हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल यानी गुणज। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फैक्टर किसे कहते हैं या गुणनखंड किसे कहते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12, ठीक है। तो फैक्टर या गुणनखंड हम उन संख्याओं को कहेंगे जिससे जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। जैसे 12 का फैक्टर अगर हम लोग लिखना चाहें तो फैक्टर क्या क्या होगा। देखो 1 और 12 यानी 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद उसका एक फैक्टर होता है। इसको छोड़ करके 12 का फर्स्ट फैक्टर होगा 2। इसका मतलब क्या कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ओके, 3 भी 12 का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 4, बिल्कुल 4 भी 12 का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 12 को तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन जब हम 5 लेते हैं तो ये 5 हमारा फैक्टर नहीं होगा 12 का। क्यों? क्योंकि 5 से 12 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता। ओके, तो इसी क्रम में हमारा 6 एक फैक्टर होगा 12 का जो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यानी फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या होती है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ओके, वही अगर हम मल्टीपल्स समझना चाहे तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं 12। देखो मल्टीपल का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये होता है कि ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर, है ना। इसका मतलब ये होता है कि 12 का जस्ट इन सिंपल वे में आप 12 का टेबल पढ़िए। जैसे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड सो ऑन, है ना। हम 12 15 ज़ा भी ले सकते हैं। अब कंसेप्ट को अच्छे से समझिए कि ये जो नंबर है 12 या 24, इसे जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, है ना। तो पहले हमने 12 का फैक्टर निकालना सीखा, यानी वे नंबर्स जब हम 12 को जिससे डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा विदाउट एनी रिमाइंडर। और मल्टीपल 12 का ही अगर हम मल्टीपल निकालने जाए तो कौन होगा? 12 का सिंपली मल्टीप्लाई अगर हम करते हुए जाओ तो वो मल्टीपल होता है। तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल वो होते हैं जो उस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, प्राइम फैक्टर, है ना। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा प्राइम फैक्टर। जैसे एचसीएफ के केस में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम के केस में भी ये होता है। तो 12 जो है, देखिएगा 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 12 इंटू 1 में, ठीक है। 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 इंटू 2 में। 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 4 में। लेकिन ये देखिए यहाँ पे इस 12 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, यानी जस्ट लाइक 6 इंटू 2। इस 6 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, है ना। और इस 4 को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, और ये 6 फर्दर ब्रेक होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 में। ओके, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये 12 जो है हमारा, इसको जब हम ब्रेक किए फैक्टर्स में तो हर एक केस में देखिए सबसे फंडामेंटल ब्रेक जिसको हम बोलते हैं वो हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 ही मिलेगा। अब प्राइम फैक्टर ये कैसे हुआ? प्राइम फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। जैसे देखो 12 को हम 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखे, यहाँ पे हर एक नंबर हमारा, चाहे वो 3 हो या 2 है, वो प्राइम नंबर्स। ओके, यही हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, होप आपका फैक्टर, मल्टीपल और प्राइम फैक्टर से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी दीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेक केयर।